नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है फीडबैक फार्म। फीडबैक फार्म से ही हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग है, हमारे द्वारा किए गए कार्य है, हमारी उपस्थिति है, अवलोकन है, जो भी सारी स्थिति है वो फीडबैक फार्म से ही स्पष्ट होती है। मतलब कि फीडबैक फार्म भरना जितने भी शैक्षिक संवाद से संलग्न कर्मचारी हैं उनको सभी को आवश्यक है, चाहे वो प्रतिभागी हो, सहजकर्ता हो, अवलोकन करता हो। अगर आपने फीडबैक फार्म नहीं भरा है तो आप शैक्षिक संवाद में उपस्थित नहीं माने जाओगे। अब शैक्षिक संवाद में यहाँ पर दिए, इसके बाद साथियों मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार क्या क्या कमियां रह गई थी, पूरी वो भी पीपीटी इसमें देखेंगे। उसके बाद इस शैक्षिक संवाद में और क्या कुछ नया कर सकते हैं जिससे आपका फीडबैक बहुत अच्छा जाए। तो सबसे पहले फीडबैक फार्म भरने हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यह फार्म समस्त संवाद श्रेणियों में कक्षा 1, 2, 3, 5 और 6 से 8 के लिए भरा जाएगा। 19 तारीख को जो शैक्षिक संवाद है वो कक्षा 1, 2, 6 और 8 का है। इसके बाद अवलोकनकर्ताओं, सहजकर्ताओं और प्रतिभागियों के द्वारा यह एक ही फार्म भरा जाएगा। यानी कि 3 श्रेणियों में यहाँ पर आते हैं, एक अवलोकनकर्ता, सहजकर्ता मतलब कि जो जन शिक्षक हैं वो, और उसके बाद प्रतिभागी यानी जो लोग शामिल हुए हैं। इसके बाद प्रारंभ में कुछ सामान्य प्रश्नों के बाद अवलोकनकर्ताओं, सहजकर्ताओं और प्रतिभागियों को अपनी अपनी भूमिका का चयन करना होगा। जैसे ही हम फीडबैक फार्म, साथियों वो लिंक भी दी गई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दूंगा। इसके बाद में साथियों एक और बात है कि फीडबैक फार्म 4:30 बजे के बाद ही आप लोगों को भरना है। तो फीडबैक फार्म में वो सारी लिंकें हैं, संभागवार किस संभाग के लिए कौन सी लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लिंक ले सकते हैं। इसके बाद जिले स्तर पर आवश्यक व्हाट्सएप समूहों में फार्म लिंक साझा करने की जिम्मेदारी डाइट प्रशिक्षण प्रभारी एवं एपीसी का अकादमी की होगी। संवाद के दिन प्रतिभागी यानी शिक्षकों से संवाद लिंक साझा करने की जिम्मेदारी सीएससी नोडल की होगी। और संवाद में उपस्थित समस्त भूमिकाओं के लिए यह फार्म संवाद दिवस के दिन ही पूर्ण किया जाए। मतलब बाद में नहीं करना है कि भूल गए तो रात में कर रहे हैं या अगले दिन कर रहे हैं, उसी दिन वही जो है संवाद स्थल पर ही पूर्ण कराया जाए। जब हम कार्य करते हैं तो सभी को ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, परंतु रिजल्ट बताते हैं कि कहाँ हमसे कमियां रह गई और कहाँ उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये पिछले शैक्षिक संवाद 15 अक्टूबर 2024 को जो हुआ था अक्टूबर में, उसके फीडबैक है, उसकी पीपीटी है, उसकी कमियां, उसके अच्छे जो भी चीज़ें वो इसमें दी गई है। इसको आप देखेंगे कहाँ कहाँ दिक्कतें आई है। तो साथियों ये पूरी पीपीटी है, कुछ अच्छे फोटोज़ हैं जो अन्य तरह तरह से गए थे जिलों से। उसके बाद ये सबसे शुरू में जो आप देख रहे हैं, अपेक्षित समस्त सहजकर्ता और सहसहजकर्ता जिला स्तरीय उन्मुखीकरण में भाग ले और यह उन्मुखीकरण 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग आयोजित किए जाएं। साथियों यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है कि किन किन लोगों ने कितने % भाग लिया। जैसे सीएससी की बात करें तो 5241 है और उपस्थित 3220 हुए। लगभग सभी सीएससीओं ने वहाँ पर अपना दिया होगा, लेकिन कुछ फीडबैक फार्म नहीं भर पाए होंगे। जैसे बीएससी की बात करें तो 322 थे लेकिन 206 ही शामिल हुए। शामिल होने का मतलब यह है कि उनके द्वारा अवलोकन फार्म नहीं भरा गया या फीडबैक फार्म नहीं भरा गया। इसके बाद बीआरसीसी 322 हैं लेकिन कुल 61 बीआरसीसी ही भाग ले पाए। तो इस प्रकार से सहसहजकर्ता जैसे कि हम बनाते हैं वो भी, जैसे जितने जन शिक्षक थे उतने बनाने आवश्यक थे लेकिन उनमें भी कमी बनाए गए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ कमी हमसे रह गई ऑनलाइन फार्म भरने में। उसके बाद अगर हम श्रेणीवार आयोजन की बात करें तो कक्षा 1 से 8 और 1 से 5 इस प्रकार सामूहिक रूप से बैठाने का इसमें अधिकतर देखने को आया है कि कक्षा 1, 2 का और 6, 8 का सामूहिक रूप से शैक्षिक संवाद किया गया। इसके बाद अगर हम अगली पीपीटी देखें तो साथियों जिला स्तरीय उन्मुखीकरण में सीएससी की उपस्थिति की जानकारी यहाँ पर दिया है, किस जिले से कितने % सीएससी उपस्थित हुए। साथियों पूरा प्रशिक्षण शैक्षिक संवाद सीएससीओ ने दिया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर 0%, 7%, 22% ये देखने को मिल रही है, मतलब कि वो फीडबैक फार्म नहीं भर पाए।
इसके बाद देखेंगे संवाद से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं पर प्रतिभागियों की स्पष्टता। तो साथियों यहाँ पर 51 जिलों से कुल प्रतिभागियों में से 85% को पूर्ण स्पष्टता है, और जैसे कि यहाँ पर गुना जिले का 0 आ रहा, जो भी हो। इसके बाद प्राप्त डाटा के सही उपयोग से जिला स्तरीय उन्मुखीकरण की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। कक्षा 1-2 में क्या करना है, तो संवाद की विषय वस्तु और मार्गदर्शिका में विविधता है, अतः आप 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग उन्मुखीकरण का आयोजन करें। उसके बाद संवाद में सीएसई महत्वपूर्ण भूमिका में है, अतः उन्मुखीकरण में समस्त सीएसई यानी सहजकर्ता और सह सहजकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराना आवश्यक है। इसके बाद संवाद से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं पर सभी प्रतिभागियों की पूर्ण स्पष्टता बनना सुनिश्चित कराना, और अक्टूबर उन्मुखीकरण में दोहराव। इस प्रकार से कुछ हम सुधार कर सकते हैं, जैसे ये भी आवश्यक करें कि प्रतिभागी सहजकर्ता और अवलोकनकर्ता फीडबैक फॉर्म भरें, डाइट प्रशिक्षण प्रभारी एपीसी अकादमिक फीडबैक फॉर्म में अटेंडेंस शीट अपलोड करें। उसके बाद सुझावात्मक एजेंडे का अनुसार उन्मुखीकरण का आयोजन करें, सहजकर्ता मार्गदर्शिका की विषय वस्तु और सत्र प्रवाह का पर विशेष विस्तार में चर्चा करें। उसके बाद यहाँ पर पूरी पीपीटी दी है साथियों कि कहाँ पर उपस्थिति कम रही है, कहाँ पर ज़्यादा रही है। ये पूरी पीपीटी से ये प्रदर्शित होता है कि हमारी कहाँ दिक्कतें आई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर हम पूरा देखेंगे कि सार क्या है। तो कक्षा समूह 6 से 8 के संवाद का जिलेवार विश्लेषण के आधार पर उपस्थिति बहुत कम रही है। संवाद में शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति 79% थी, 10 जिलों में उपस्थिति 90% या अधिक है। गुणवत्ता तो लगभग 75% संवादों में 3 या अधिक डिजाइन सिद्धांतों का पालन किया गया। लगभग 77% प्रतिभागियों के संवाद के उद्देश्य पर समझ बनी। तो यानी कुल मिलाकर ओवरऑल में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब हमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं फीडबैक फॉर्म में हमसे क्या क्या दिक्कतें आई। सभी कक्षा समूह हेतु डाटा के आधार पर कुछ अनुशंसा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सहजकर्ता और सह सहजकर्ता दोनों को ही फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य है। जिलेवार डाटा विश्लेषण इसी पर आधारित होगा, मतलब कि जो फीडबैक फॉर्म है वो सहजकर्ता भी भरे और जिसको सह सहजकर्ता बनाया वो भी भरे। फीडबैक फॉर्म में जिस विद्यालय या जनशिक्षा केंद्र में संवाद आयोजित हो रहा है वही का यूडाइस कोड भरे, अपनी अपनी संस्थाओं का नहीं भरे। यूडाइस कोड संवाद के शुरुआत में ही बोर्ड पर लिख दें ताकि सभी के द्वारा फॉर्म में इसे सही भरा जा सके। शिक्षकों की अपेक्षित संख्या और उपस्थिति सहजकर्ता और सह सहजकर्ता बातचीत करके भरे, मतलब ऐसा नहीं हो कि सहजकर्ता अलग उपस्थिति दे रहा है और सह सहजकर्ता अलग उपस्थिति दे रहा है। दोनों उपस्थिति रिकॉर्ड को देखकर ही उपस्थिति भरे। जिस भी समूह चाहे कक्षा 1-2 का हो, 3-5 का हो, 6-8 का हो के संवाद में प्रतिभाग कर रहे उसका ड्रॉप डाउन में से ध्यान पूर्वक चयन करे। सहजकर्ता सुनिश्चित करे कि प्रतिभागी शिक्षक भी फीडबैक फॉर्म अवश्य भरे। जिला कोर कमेटी सुनिश्चित करे कि सभी अवलोकन फीडबैक फॉर्म भरे। तो इस प्रकार से साथियों बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते आपको यह शैक्षिक संवाद पूर्ण कराना है। आप कितना भी बेहतर करेंगे, लेकिन ऑनलाइन तरीके से भी आपको बेहतर प्रदर्शन देने की आवश्यकता है। अगर आपने ऑनलाइन यानी फीडबैक फॉर्म में कहीं कोई कमी रखी है तो फिर आपका जो मेहनत है वो राज्य स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। आपने सभी ने पिछले शैक्षिक संवाद में बहुत अच्छा किया है, इस शैक्षिक संवाद में भी बहुत अच्छा करेंगे। जाते जाते इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो धन्यवाद साथियों। जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की बहुत कुछ नई जानकारियां आपको अगले शैक्षिक संवादों में मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।